यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के अंदर 37 जिलों में 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अरावली को सेव करे, बचाने के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार कटिबद्ध है और जितनी चिंता इस समय केंद्र सरकार कर रही है किस प्रकार अरावली को कार्बन क्रेडिट के माध्यम से हरा भरा किया जाए, उतनी आज से पहले कभी नहीं हुई। इस अरावली के अंदर हमारे किले हैं, हमारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, यहाँ तक कि कुंभलगढ़ का, नाहरगढ़ का और माउंट आबू का देलवाड़ा मंदिर जैसा प्रसिद्ध मंदिर है। और भारत में भी कुतुब मीनार जैसे महत्वपूर्ण स्मारक भी इसी में है। गहलोत साहब ने जो बात कही उस बात से मैं एक बात पर सहमति व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा था कि अरावली हमारे थार के फैलाव को रोकती है, मरुस्थल के फैलाव को रोकती है, प्रकृति की दीवार के रूप में काम करती है, इको क्लाइमेट बैलेंस करने का काम करती है, ये हमारे भूजल को चार्ज करने का काम करती है और दिल्ली और एनसीआर में पर्यावरण की शुद्धता में इस अरावली हिल की प्रमुख भूमिका है। जिस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की चर्चा करके और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फैसला है 20 नवंबर 2025 का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एमसी मेहता बनाम भारत सरकार एक रिट लगी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि अरावली के क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहे हैं उस पर सरकार सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट निर्देश जारी करे। इससे पहले भी एक रिट पिटीशन हुई थी सर्वोच्च न्यायालय में, टीएन गोदावर्धन बनाम भारत संघ। इसमें भी 9 मई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 4 राज्यों को कहा था कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और इसमें केंद्र सरकार को भी कहा था कि अरावली के संबंध में एक समान मापदंड सारी सरकारों को तय करना चाहिए। ये जो 100 मीटर की ऊंचाइयों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भ्रम फैला रहे हैं, सबसे पहले तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है 20 नवंबर 2025 के, उसके पैरा 34 जो ऑपरेटिंग पैरा है उसका मैं हिंदी वर्जन ही कहूँगा। उसमें लिखा है कि अरावली से जुड़े हुए जिले में कोई ऐसी भू आकृति जो आसपास के भूभाग से कम 100 मीटर की ऊंचाई हो उसे अरावली हिल्स माना जाएगा। इसमें 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को उसमें निचली सीमा जिसको बाउंड्री कंटूर हम कहते हैं उसको भी शामिल किया जा गया है। अब कंटूर किसको कहते हैं? एक पेड़ जिसकी लंबाई 10 फुट हो और पेड़ की जो जड़ें हैं वो नीचे 3 फुट हो, तो 3 फुट भी उस पेड़ की ऊंचाई की गणना में शामिल रहेंगे। यानी पहाड़ की तलहटी के अंदर पहाड़ का बेस जो है वो बाउंड्री कंटूर है। तो 100 मीटर की बात को कहकर ये उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में जो अभिव्यक्त किया गया है उसमें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कह रहा हूं, ये अरावली में 100 मीटर की परिभाषा किसने परिभाषित की? 2002 में राजस्थान ने, अशोक गहलोत जी ने रिचर्ड मर्फी 1968 के लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन को वैधानिक स्वीकृति दी कि हम इसको मानेंगे। और उसमें इन्होंने 1.5 दशक पहले जो एफिडेविट दिया सर्वोच्च न्यायालय में, उस समय भी एक प्रकरण चला था
इन्होंने उस वक्त कहा, गहलोत साहब की सरकार ने कहा कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली माना जाए, और यह शपथ पत्र भी दाखिल किया। उसी शपथ पत्र के आधार पर 1008 माइंस अलग अलग कालखंड में, जिसमें 700 से ज़्यादा खनन पट्टे गहलोत साहब ने अपने शासन में जारी किए। अब उल्टे बांस बरेली को नहीं तो क्या, जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको आधार माना है, अपने फैसले में इंगित किया है, उस 1968 के रिचर्ड मर्फी के लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन को अपने दस्तावेज के साथ, एफिडेविट के साथ सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया। और यही नहीं, 19 अगस्त 2003 को गहलोत साहब ने सारे जिलों के अंदर, 17 जिलों के अंदर ये निर्देश दिए कि 100 मीटर अरावली की ऊंचाई मांगते हुए खनन पट्टे कहाँ कहाँ जारी किए जा सकते हैं, खनन विभाग इसका सर्वे करे। आज अपने ही किए गए कर्म को वो ढकने के लिए, अगर उनको चिंता है, जैसा मैंने पहले कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर केंद्र सरकार ने और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी ने जो कहा, उसके आधार पर अरावली श्रृंखला को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब गहलोत साहब ने कल बयान दे डाला कि 90% अरावली समाप्त हो जाएगी। अब आप सबको मालूम है कि अरावली के अंदर 25% हिस्सा ऐसा है जो या तो अभ्यारण्य है, या कोई नेशनल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, या फॉरेस्ट है, या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ये 4 श्रेणियां ऐसी है जिसमें किसी भी आधार पर खनन पट्टा जारी किया ही नहीं जा सकता। कड़े नियम बने हुए हैं। और जब केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि अरावली पर्वतमाला को कोई आंच नहीं आएगी, और यही नहीं, अभी जो मैंने ग्रीन क्रेडिट फंड की बात की, इस ग्रीन वॉल को मजबूत करने के लिए गुरुगांव से 700 एकड़ में काम भी प्रारंभ हो गया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वो एक तरह से सजेशन है उनका। उन्होंने कहा कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा अरावली क्षेत्र का डिटेल साइंटिफिक मैपिंग और सस्टेनेबल माइनिंग नहीं होता, तब तक कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया जाता। कौन सा प्लान तैयार हो गया? गहलोत साहब क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों आप अपने अनुयायियों को कह रहे हो कि मौन जुलूस निकाले? आपके पास मुद्दा हो तो 5 साल बनाम 2 साल पर सरकार के विकास के कामों पर बहस की चुनौती को स्वीकार करके खुद आप विधानसभा में आओ। दुर्भाग्य है कि राजस्थान में 3-3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 3 दिन विधानसभा में नहीं आए, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। और ये जो 100 मीटर की परिभाषा है, इसमें मैं एक बात और, सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी कहा है, 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियां, उनकी ढलान की 2 पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर के क्षेत्र में आने वाली सभी भू आकृतियां खनन पट्टे से पूरी तरह बाहर रहेगी। यानी अगर 2 पहाड़ियां पास पास में है और उनकी दूरी 500 मीटर की है, तो उनमें भी दोनों को जोड़कर ये देखा जाएगा कि ये 100 मीटर की ऊंचाई अब इसकी बात है, इसमें ऊंचे है तो उसको उससे बाहर कर देंगे। अब इन्होंने सेव अरावली सोशल मीडिया में 28 दिसंबर को लगाया और अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली। कांग्रेस की एकता देखिए आप, ना तो डोटास राज जी ने, ना मल्लिकार्जुन जी ने, राहुल गांधी जी ने, ना सचिन पायलट जी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली। यानी इनके साथ इनकी पार्टी नहीं है। और सर्वे ऑफ इंडिया के एक कमेटी के विश्लेषण से स्पष्ट हो गया कि राजस्थान में 1 मीटर के दायरे 100 मीटर की ऊंचाइयों की मापदंड में 98.9% राजसमंद के अंदर अरावली हिल्स पर खनन पट्टे जारी नहीं किए जा सकते। उदयपुर में 99.89, गुजरात के साबरकांठा में 89.4 और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 75.7। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान है, इको सेंसिटिव जोन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वेटलैंड है। इसलिए मैं कह सकता हूं
कि 37 जिलों में 0.19% में ये अगर इस परिभाषा में माने तो खनन पट्टे जारी किए जा सकते हैं। और इन बातों को लेकर जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है, ये पूरा क्रम उसी कांग्रेस के द्वारा 2002 के अंदर और 2002 से लेकर अब तक जो खनन पट्टे जारी हुए जिनका उल्लेख मैंने कहा, उसमें सोच हुए कहा कि बिल्ली हज को चली, खुद 700 से ज़्यादा पट्टे देने वाले अशोक गहलोत जी अब ये कहते हैं कि अरावली को बचाना है। अरावली को बचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये ठीक उसी प्रकार की बात है। आपने देखा होगा कि हनुमानगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन किया, ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड को लेकर। एक एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है, फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया। दुर्भाग्य देखिए, ये जो उस फैक्ट्री का एमओयू जब हुआ 2022 में, वो भी गहलोत साहब ने किया। आज उसी का विरोध करवा रहे हैं। और उसमें उसकी जो जमीन थी, उस लैंड के कन्वर्जन को औद्योगिक प्रयोजनार्थ 2023 में इन्होंने किया। और पॉल्यूशन बोर्ड की जो स्वीकृति मिली, एनओसी मिली, वो भी अगस्त 2023 में गहलोत साहब ने की। यानी कुल मिला के असली बहस से बचने के लिए अरावली जैसे महत्वपूर्ण, जिसके साथ हमारी संस्कृति जुड़ी है, जिसको बचाने के लिए विचारधारा के रूप में, सरकार के रूप में भजन लाल जी खुद चिंतित हैं। डबल इंजन की सरकार चिंतित है, हमारी केंद्र सरकार चिंतित है। इस प्रकार का भ्रम फैलाकर वो कतिपय कुछ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से समस्त उन प्रबुद्ध लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में जो कंटूर की बात कही गई है, उससे ये ऊंचाई 100 मीटर की बजाय कहीं 20 मीटर, कहीं 30 मीटर, कहीं 50 मीटर रहेगी। और इसका अगर इससे चिंता है तो उनको भर्त्सना करनी चाहिए उस कमेटी को, जिस कमेटी की मंजूरी 2002 में गहलोत साहब ने की। पहली बात तो इस फैसले से अरावली संरक्षित रहेगी। और अवैध माइनिंग के खिलाफ में भजन लाल जी की सरकार ने पिछले 2 वर्षों में तबाहतोड़ कार्रवाई की है और उस खनन को रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मोटे तौर पर मुझे कुछ एक ऐसे विषय पर जो आज जनचर्चा का विषय बना है और कांग्रेस मौन जुलूस इसलिए निकाल रही है कि अगर वो बहस करे तो उसको बहस में वो अनुत्तरित हो जाएगी। और मैं चाहूँगा और मांग करूँगा कि इस बात पर भी, जिस प्रकार हम मांग कर रहे हैं कि 2 साल बनाम 5 साल के विकास की बहस 2 दिन की विधानसभा में चले, इस मुद्दे को भी विधानसभा में लेकर जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज छुट्टी के दिन आपको तकलीफ दी, आपको धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी धनखड़ से। देखिए, मैंने आपको पहले कहा ना, ये चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अरावली के अंदर जब मैंने आपको कहा 0.1% के लगभग ही माइंस क्षेत्र में आता है, कौन सा बढ़ाव हो गया। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सरकार को अरावली क्षेत्र में अवैध माइनिंग के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए, जो भजन लाल जी की सरकार उठाने के लिए कटिबद्ध है। ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला को पढ़ने का चश्मा गहलोत साहब को बदलना पड़ेगा। मैं उनको राय दूंगा कि वो विधि विशेषज्ञों से बात कर ले। उनके पास नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी उनको ये सुविधा उपलब्ध करा देगी। देखिए, इसमें जब से हमारी सरकार आई है, हमने 19,744 वाहन जो इलीगल माइनिंग कर रहे थे उनको जब्त किया है और 2,228 एफआईआर आज तक नहीं हुई और प्रकरण दर्ज में 20,526 और 211 करोड़ की शास्ति इन पर लगाई है।
मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि अवैध माइनिंग के प्रति भजनलाल जी स्वयं में पहले उनकी खुद की चेयरमैनशिप में 3-4 मीटिंग हो चुकी है और उसके लिए और कटिबद्धता से काम करेंगे। वहां पर बनाई जा रही है, इस बाबत खबर भी चलाई गई थी, लेकिन अरावली बचाने की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ही क्षेत्र में निम्बी गांव में पूरा का पूरा पहाड़ काटा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई थोड़ा सा कोई आई थी, उसमें वन विभाग ने कठोर कार्रवाई की है और लगातार वैसे ट्रॉलियां जा रही है, उसी को पहाड़ को काट के वहां पूरा इकोलॉजिकल जोन है। तो देखिए, अरावली विवाद पर सियासत तेज है। एक तरफ कांग्रेस सरकार को घेर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ आए हैं, मोर्चा उन्होंने संभाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अरावली को बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पर हमला भी बोला गया। कांग्रेस ने अरावली खत्म करने का काम किया है, इस मुद्दे के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है।